हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो बच्चों, पॉइंट चार्ज पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसा चार्ज जिसको हम कंसिडर करते हैं वेरी वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू कि जिस फील्ड में वो होगा, जिस एरिया में वो रहेगा, उसके जो डायमेंशंस के साइज़ के मुताबिक ये चार्ज बहुत छोटा होगा। यानी हम इन द सेंस कह सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा चार्ज जिनके मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होते हैं उन्हें हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो आज हमें इस पॉइंट चार्ज की वजह से क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो बच्चों देखो, जैसे मैं एक पॉइंट चार्ज ले लेता हूँ, लेट्स अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। मैंने पॉइंट चार्ज ले लिया बच्चे, मान लो एक मैंने पॉइंट चार्ज रखा यहाँ पर प्लस क्यू का। ठीक है, मान लो पॉइंट ओ है ये, और मैं इस चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर जो मैंने रखा है इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ओ पर कुछ दूरी पर, मान लो पॉइंट पी है मेरे पास, यहाँ पर मुझे क्या करना है, ई एफ आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ई एफ आई को कैलकुलेट करना है बच्चे मुझे यहाँ पर, और मैं लेट करता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक टेस्ट चार्ज को लाकर प्लेस कर दिया, जो बच्चे क्या करें, और ये चार्ज है कहाँ है, ये प्लस क्यू चार्ज के फील्ड के अंदर होगा। अब आपको पता है कि जब चार्ज फील्ड के अंदर है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वही फोर्स देखते हैं कितनी एक्सपीरियंस करता है, उसी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर कितनी होती है बच्चों। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट अस सपोज ये कितना दूर है बच्चे, आर दूरी पर है ये पॉइंट पी, और है कहाँ बच्चे, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेप नंबर 1, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टेप नंबर 1 बच्चे हमारा क्या है, लेट करते हैं, लेट अ पॉइंट P, हमारे पास एक पॉइंट है P इन द फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू ऐसे लिखते हैं, प्लस क्यू है बट पॉइंट चार्ज, इन द फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज, इन द फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, प्लेस्ड, कहाँ पर हमने प्लेस करके रखा हुआ है, प्लेस्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। हमने क्या किया, एक पॉइंट P को लेट कर लिया, किसके फील्ड के अंदर है बच्चों, प्लस क्यू चार्ज के फील्ड के अंदर है, यानी पॉइंट चार्ज के अंदर है। अब इस पॉइंट P पर हम करना क्या चाहते हैं, तो हम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अ पॉइंट P इन द फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट P, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें बच्चे यहाँ पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मालूम करनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चे इसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्लेस्ड करेंगे, लेट, दिस इज नंबर 1, दिस इज सेकंड, हम लेट कर लेते हैं। हमने क्या किया, लेट अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हमने प्लेस्ड कर दिया एट पॉइंट P पर, placed at point P at a distance r from the, at a distance r from the, कहाँ से बचे, कितना डिस्टेंस दूर हमने रखा है, फ्रॉम पॉइंट O से। ओके, देन क्या होगा, OP हमारा किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा ही इजी काम था। हमने एक पॉइंट P लेट कर लिया फील्ड के अंदर, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। हमने किया कि हमने उस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज को जाकर प्लेस्ड कर दिया है। अभी हमें बच्चे क्या करना है, फोर्स देखनी है कि हाउ मच फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज ड्यू टू फील्ड। तो बच्चे आप ये लिख लो, फिर मैं आगे हम मूव करते हैं। ओके, अभी बच्चे हम क्या करने जा रहे हैं, आप देखते रहना ध्यान से। स्टेप नंबर 2 जो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, वो क्या है हमारा, स्टेप 2। तो बच्चों स्टेप 2 हम क्या करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। कूलम्स लॉ क्या करता है, फोर्स को कैलकुलेट करके देता है बिटवीन द टू चार्जेस। तो हमारे माइंड में बच्चे कैसे सेटअप बना है, हम कूलम लॉ का यूज़ करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। अप्लाई कूलम लॉ, या अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ
कूलम्स लॉ क्या कहता है? फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कौन कौन से हैं? प्लस क्यू एंड क्यू नॉट क्या होगी? इज एफ इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, आपको पता है फार्मूला बच्चे ये वाला होता है क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। और साथ में बच्चे कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो साथ में क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर भी हमारे पास आ जाता है। ये जो आर यूनिट वेक्टर है ये किसके डायरेक्शन बताता है? इस फोर्स की डायरेक्शन हमें बता रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कूलम लॉ आ गया। अभी हम क्या करने जा रहे हैं स्टेप नंबर 3 के अंदर? बहुत ही ईजी है बच्चों। स्टेप नंबर 3 क्या है? अकॉर्डिंग टू द definition of electric field intensity, तो बच्चे डेफिनेशन क्या कहती है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा हमारे पास? तो ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एट पॉइंट पी पर रहेगी वो हमारे पास कितनी होगी? फोर्स कितनी है और डिवाइड बाई आपका टेस्ट चार्ज क्या है, यानी कौन सा चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला चार्ज है फील्ड की वजह से वो तो हमारा क्यू नॉट है। तो बच्चे इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ये क्या हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो यूज़ करेंगे हम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन सेकेंड। आओ हम यूज़ करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को कहाँ पर? सेकंड के अंदर। तो बच्चों जहाँ पर f है वहाँ पर हम f की ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, तो चलिए इसको डालते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चे। तो क्या आ जाएगी देखते रहना, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है बच्चे। तो क्या आ जाएगा? E ऑफ P दिस इज इक्वल टू f की बच्चे वैल्यू क्या है? Q इंटू क्यू नॉट इंटू आर यूनिट वेक्टर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर और डिवाइड में क्या है? क्यू नॉट। बच्चे ये जो वैल्यू है ये आपके एफ की वैल्यू आ गई, फोर्स आ गई। ठीक है, ये फोर्स आ गया हमारे पास। अभी देखो ये थर्ड प्लेस से और फर्स्ट प्लेस से क्यू नॉट क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर आ रही है? ई ऑफ पी बच्चे किसके बराबर आ रहा है? यह आ रहा है क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर इंटू आर का यूनिट वेक्टर। तो बच्चे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म में है। क्या है ये? इन वेक्टर फॉर्म में है। अगर स्केलर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? सिंपल ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर। तो बच्चे ये फार्मूला आपको याद रख लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितनी होती है, ये वाला उसका फार्मूला है। अभी आपको अगर क्यू गिवन दिया हो और आपको मालूम करना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी सर्टेन पॉइंट पर कितनी होगी, यानी जिसका डिस्टेंस आर होगा क्यू से, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी, तो हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। बच्चों देखो यहाँ से एक रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आर के स्क्वायर के। इसका मीनिंग बच्चे ये है कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी विद द पावर ऑफ 2। यानी आर अगर 1 होगा तो 1/1 यानी एक वैल्यू कम हो जाए हम कह सकते हैं, यानी बराबर है। अगर आर 1 होगा तो नो प्रॉब्लम। अगर आर की वैल्यू 2 हो जाएगी तो देखो 2 की पावर स्क्वायर 4 1/4 0.25 यानी सबसे पहले ही 25% वैल्यू क्या कर जाएंगी? 75% डिक्रीज हो जाएगी। तो बच्चे इसी तरीके से आप देखना 25 फिर आप 3 वैल्यू डालो 9 आएगा। तो इस तरीके से वैल्यूज़ जो डिक्रीज हो रही हैं विद द पावर ऑफ आर का स्क्वायर। तो रिमेंबर इट बच्चे, ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्वेश्चन। बहुत ही इजी है और पेपर में बच्चे ये पूछा भी गया हुआ है। अभी थोड़ा सा इसके बारे में हमने रिजल्ट देखने हैं तो वो पहले हम देख लेते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, चलते हैं बच्चे आगे, फिर एक दो न्यूमेरिकल करवाएंगे इसके ऊपर। चलो बच्चों रिजल्ट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कौन सी होती है? नंबर 1, इलेक्ट्रिक
field intensity is directed between the, या ऐसे directed along the line joining the two charges, joining the two चार्जेस। ओके बच्चे, यानी एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, तो ये जो डायरेक्शन होगी बिटवीन द टू चार्जेस, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या रहेगी, डायरेक्शन रहने वाली है। ठीक है, आगे बच्चे अब देखो नंबर सेकंड, अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो उसकी डायरेक्शन किधर होगी बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड away from the charge, away from the positive charge। पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो जो डायरेक्शन होगी बच्चा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो ये वाली बन जाएगी आपकी। ठीक है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ओके, और नंबर थर्ड बच्चे क्या है, अगर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इज डायरेक्टेड towards the negative charge। बच्चा ऐसा भी याद रख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज की वजह से वो क्या होगी, टूवर्ड्स रहेगी। ठीक है ना, टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अवे होगा, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा और नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन बताएगा। मान लो अगर यहाँ पर बच्चे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर इधर आ जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ से ये बाहर भाग के चला जाएगा, यानी रिपल्शन हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो बच्चे अभी हम एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर एग्जाम्पल कर लेंगे, पहले आप इसको देख लो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चे, एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर। तो मैं रब कर रहा हूँ इसको, आई होप अच्छे से आपको सारे कंसेप्ट इसके क्लियर हो चुके होंगे। ओके, तो बच्चे न्यूमेरिकल 1 जो है वो क्या कहता है, बड़ा ही अच्छा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल यानी एनपी का मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फोर्स कैलकुलेट करके दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर। बच्चे किसके ऊपर आपको कैलकुलेट करनी है, फोर्स कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मान लो किसी चार्ज का ये फील्ड है बच्चे, हमारे पास किसी भी चार्ज का ये फील्ड है। ठीक है ना, तो ऐसा बच्चे ड्रा करते हैं। हमें नहीं पता चार्ज का, यहाँ चार्ज नहीं गिवन दिया, बट कहता है किसी चार्ज का ये फील्ड है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है बच्चे। तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर कितना फोर्स को एक्सपीरियंस करना है। अगर फील्ड की जो स्ट्रेंथ है बच्चे वो कितनी होगी, 5 × 10⁵ न्यूटन कूलम। अगर आपका फील्ड का स्ट्रेंथ ये होता है और आप इस फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को डाल देते हो, तो बताओ वो इलेक्ट्रॉन इस फील्ड की वजह से कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। तो बच्चे देखो, मैं आपको दो मेथड यहाँ पर बताऊंगा सॉल्व करने के, किस तरीके से और किस टाइम पर आपको कौन सा मेथड लगाना है। हमारे पास दो मेथड हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के, मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 देखो, फर्स्ट मेथड बच्चे जो है हमारे पास वो क्या है, कब कौन सा यूज़ होगा। फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट मेथड हमने ये पढ़ा, E बराबर होता है F/Q0 के, और एक हमने पढ़ा E बराबर होता है Q/4πε0 × R का स्क्वायर। तो बच्चे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन फार्मूले में डिफरेंस कुछ नहीं है। एक में आपको टेस्ट चार्ज गिवन होगा, एक में आपको पॉइंट चार्ज गिवन होगा। ये टेस्ट चार्ज होगा और ये क्या है, पॉइंट चार्ज। इस क्वेश्चन में बच्चे दो बातें गिवन होना ज़रूरी है, फोर्स भी पता होना चाहिए और टेस्ट चार्ज भी पता होना चाहिए, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी दो चीज़ों का पता होना चाहिए, पॉइंट चार्ज क्या है और आर कितना है, आपका डिस्टेंस कितना है। तो दोनों क्वेश्चंस के अंदर दो बातें गिवन होना ज़रूरी है। अब अगर टेस्ट चार्ज की बात जहाँ पर भी आएगी तो हमें हमेशा यही वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। जैसे बच्चे ये क्वेश्चन है, ये कहता है इलेक्ट्रॉन ने फील्ड को एक्सपीरियंस करना है, तो वो टेस्ट चार्ज हमारा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स को, तो वो हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज बनेगा। ठीक है बच्चों, याद रखना है।
और अगर हम ये कहते हैं कि बताओ कि इलेक्ट्रॉन कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है कुछ डिस्टेंस के ऊपर, तो फिर हमारा ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हम कर सकते थे। तो अभी बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट मेथड को अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो सेकंड मेथड को हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, ओके। तो ये याद रखना आपने। तो हम यहाँ पर बच्चे कैलकुलेट करने जा रहे हैं फोर्स। सॉल्व नाउ इलेक्ट्रॉन जो है बच्चे वो क्या है, इलेक्ट्रॉन इज़ अ टेस्ट चार्ज। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो टेस्ट चार्ज है, वैसे तो होता नहीं है लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टेस्ट चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला। तो मैं लिख रहा हूँ नाउ हियर, यहाँ पर इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन बच्चे हमारा क्या रहेगा, टेस्ट चार्ज रहेगा। तो इसका बच्चे चार्ज कितना होता है, -1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये तो सबको पता है भाई, ओके। तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, ई हमें दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन कूलम। हमें बच्चे फोर्स निकालनी है। तो हम फर्स्ट मेथड की तरफ जाएंगे। वी नो दैट, क्या बच्चे हम जानते हैं, वी नो दैट बच्चे यहाँ पर आप 1.602 आई थिंक ये 1.602 होगा, ठीक है। 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चे, क्या जानते हैं, ई जो है वो बराबर होता है F/Q0 के। अभी बच्चे हमें यहाँ से फोर्स चाहिए, तो ई तो हमारे पास है, यहाँ से फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, फोर्स बराबर आ जाएगी E × Q0 हो जाएगा। तो बच्चे सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो E की वैल्यू कितना, 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन कूलम मल्टीप्लाई बाई Q0 का चार्ज बच्चे कितना है, -1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो बच्चे जब इसको हम सॉल्व करेंगे, फोर्स है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन ही रहेगा, तो अपने सिंपली प्लेस कर देना न्यूटन, ओके। अच्छा, इसको बच्चे देखो 10 की पावर 4 है और यहाँ पर 10 की पावर -19 है, तो पावरों को पावरों से एडजस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे क्या आ जाएगा, सॉल्व होकर देखो 19 में से देखो ये बेसिस सेम, पावर शुड बी एडेड, तो -19 + 4 तो आ जाएगा -15। अभी पीछे बच्चे देखो यहाँ पर 5 इंटू 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया कितना 10, 0 और 1 कैरी, फिर 5 0 का 0 ही हो जाएगा और हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे 1 आ जाएगा। फिर 5 को 6 से करते हैं, तो 5 6 कितना होता है 30, 0 और 3 कैरी, तो 5 1 5 और कितना हो जाएगा बच्चे 8 और साथ में क्या रहेगा हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो बच्चे देखो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है फोर्स कितनी होगी, हम इसको -8 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेट, इंटू 10 की पावर -15 न्यूटन, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्या आंसर है बच्चे, मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ F = -8 इंटू 10 की पावर -15 न्यूटन। तो बच्चे इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपने भी जल्दी जल्दी सॉल्व करके मुझे देखना है, बताना है। तो बच्चे आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब जल्दी से इसको बच्चे लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लेक्चर ख़त्म करते हैं अपना। क्वेश्चन कहता है आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। अभी 2 को छोड़ो, मैं एक ही बात करने वाला हूँ। एक चार्ज है मेरे पास, एक चार्ज है बच्चे मेरे पास, मैं यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम का चार्ज है, ठीक है। और कहता है बताओ 1 सेंटीमीटर दूरी पर, 1 सेंटीमीटर दूरी पर इसका कितना फील्ड होगा यहाँ पर, यानी 1 सेंटीमीटर दूर पर। तो बच्चे अभी हम किस मेथड की बात करने वाले हैं, हमें 2 चीज़ें गिवन हैं, पॉइंट चार्ज भी और डिस्टेंस भी। तो देखो सॉल्व बच्चे हम करेंगे इसको। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बच्चे, देखो यहाँ पर आपको क्या कितना दे रखा है, 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम का दे रखा है, और आर बच्चे कितना है 1 सेंटीमीटर, जो बराबर होगा 10 की पावर -2 मीटर के, बिकॉज 1 सेंटीमीटर के अंदर इतने मीटर होते हैं। तो वाई वे कन्वर्ट, बिकॉज यहाँ पर बच्चे कूलम है और यहाँ पर मीटर है, क्योंकि ऐसा यूनिट है, ऐसा ही आपको करना पड़ेगा जब कभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चे। तो आपने याद रखना है 10 की पावर -2 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर होते हैं, ओके। अच्छा, तो बच्चे ई ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फार्मूला है Q/4πε0 इंटू आर का स्क्वायर। Q की वैल्यू बच्चे क्या है, 2 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइड बाई, देखो बच्चे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रिमेंबर इट, ये जो 1/4πε0 है ना, 1/4πε0 है, ये होता है K के बराबर। तो सिंपल हो जाएगा, हमें ज़्यादा लंबा काम भी नहीं करना है यहाँ पर।
तो के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू होती है 2 इंटू -7 डिवाइड बाई 10 की पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वेरी वेरी सिंपल बच्चे, देखो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 18, 9 टू द 18, 10 की पावर 9 और 10 की पावर -7 है यहाँ पर, तो बच्चे यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर प्लस का 2 हो जाएगा। देख लो यहाँ पर बेसिस सेम पावर शुड बी एडिड, तो 9 में से 7 निकल के 2 बच जाएगा। यहाँ पर बच्चे देखो यहाँ पर पावर में क्या आ जाएगा 10 -4 आ जाएगा। क्यों बच्चा ऐसा आया, बिकॉज यहाँ पर है -2, देखो 2 टू द 4 तो -4 हो जाएगा। एंड लास्ट पर बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो आप 18 इंटू 10 की पावर 2 इंटू माइनस का ऊपर जाके बच्चे क्या बन जाएगा प्लस का, तो बेसिस से हम पावर शुड बी एडिड, तो इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे ये 6 हो जाएगा। और न्यूटन कूलम, ये न्यूटन कूलम बच्चे क्या है, ये इसका एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखा बच्चे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी आपने भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये आपके लिए बच्चे होम टेस्ट है। अगर आपके पास इतना चार्ज होता है 1 इंटू 10 की पावर -7 कूलम का अगर आपके पास चार्ज है, तो 1 सेंटीमीटर दूर बताओ कितना फील्ड को ये बनाएगा। तो बच्चा आज का ये हमारा लेक्चर था, आई होप अच्छे से एग्जांपल भी समझ आई होंगी। एक बच्चे का क्वेश्चन था सर कि हम इस फार्मूले को ऐसा क्यों लिखते हैं, ये वाला फार्मूला बच्चे ने पूछा था। देखो बच्चे ऐसा है कि हम, एक तो आपने क्वेश्चन पूछा था कि पॉइंट चार्ज क्यों लेते हैं। बच्चे देखो पॉइंट चार्ज इसलिए है बिकॉज हमें सर्टेन पॉइंट के ऊपर वैल्यूज़ चेक करनी है ना, फील्ड की अलग अलग जगह पर कितनी कितनी वैल्यूज़ है, उसके लिए ये टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये याद रखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चे जो है ये सर्टेन पॉइंट्स की बात करता है, पूरे एरिया की बात नहीं कर रहा, बिकॉज हमें अलग अलग जगह के ऊपर बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ निकालनी है। उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला आता है, और ये फार्मूला क्या है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, यानी कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है टेस्ट चार्ज, वही आपका बच्चे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।